नमस्कार साथियों। आज हम फिर सवाल दर सवाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव। आज पूरा विश्व किस तरह से युद्ध की आग में चारों तरफ भयावह स्थितियां बनी हुई है और हर देश हथियारों की होड़ में एक दूसरे देश से आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, आज दुनिया बार बार पीस, नॉन वायलेंस, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन सोचिए, क्या यह पश्चिम का दिया हुआ सिद्धांत है? नहीं, यह भारत की धरती से महात्मा गांधी की सोच से निकली हुई अमर गूंज है, जो आज भी विश्व के कोने कोने में सुनाई देती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेज साम्राज्य को तोड़ा, और वह भी बिना गोली चलाए। उन्होंने साबित किया कि सच्ची ताकत बंदूक की नली में नहीं, बल्कि जनता की एकता और सत्य की धार में होती है। यही गांधी थे जिनसे प्रभावित होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था। यही गांधी थे जिनकी प्रेरणा से नेशनल मंडेला ने रंग भेद को जड़ से हिला दिया, और यही गांधी थे जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सविनय अवज्ञा और अहिंसा केवल भारत के हथियार नहीं हैं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए यह सबसे बड़ा अस्त्र है। लेकिन आज हम सबके सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया सचमुच गांधी को जी रही है? हथियारों की दौड़, युद्ध की आग, आतंक की साजिश, यह सब क्या गांधी की सीख का अपमान नहीं? गांधी कहते थे, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन सुपर पावर देश आज वही कर रहे हैं। बम गिराना, खून बहाना और फिर शांति की बात करना। साथियों, गांधी का वैश्विक प्रभाव इतना गहरा है कि संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाता है। यानी भारत का एक ऐसा संत जो पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बन गया। लेकिन याद रखिए, गांधी केवल तस्वीरों में सजाने के लिए नहीं थे। गांधी एक चुनौती है, सत्ता के लालच के खिलाफ, हिंसा की राजनीति के खिलाफ, और उन वैश्विक ताकतों के खिलाफ जो मानवता को कमजोर करना चाहती है। इसलिए आज मैं कहता हूं, अगर दुनिया को बचाना है तो परमाणु बम नहीं, गांधी के विचार चाहिए। अगर सभ्यता को आगे बढ़ाना है तो गोलियों की आवाज नहीं, सत्य और अहिंसा की मार्ग को अपनाना होगा। गांधी को व्यक्ति नहीं, गांधी वह विचार है जो हमेशा साम्राज्य को चुनौती देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज भी पूरे विश्व को अहिंसा का यह मार्ग, पथ प्रदर्शक की भूमिका में आज भी हमारे सामने एक अडिग चुनौती बनकर और मानवता के लिए ढाल बनकर आज भी
यह अहिंसा का मार्ग हम सब के लिए प्रेरक बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह के सवाल दर सवाल चर्चा में कल फिर एक नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।